के नियमों का प्रयोग करके ये सवाल हल करने हैं। देखो घातांक के नियम हो रहे हैं, तो इसमें कौन से घातांक का नियम लिखा? देखो आधार समान है सबके, देखो आधार समान तीन तीन है कि नहीं, और घात अलग अलग है, तो कौन सा नियम लग जाएगा? नियम लग जाएगा ये वाला, आधार कैसे है? समान है और घात अलग अलग है, तो आधार पे घात जुड़ जाती है, जुड़ जाती है नहीं? कौन सा नियम लगेगा? ये वाला, एक ही घात n गुणा एक ही घात m बराबर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये नियम लग जाएगा। ठीक है, देखो इनको हम आपस में क्या करते हैं? घातों को जोड़ देंगे। आधार तो एक ही लेंगे, देखो आधार समान होता है तो आधार एक लेते हैं। आधार समान है ना, 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8, तो आधार तो एक ले लेंगे 3। ठीक है, और घातों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 4 क्या हो गए? 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 14। 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14। 8 4 12 तो 14, ये कितने हो गए? 3 की घात 14। या तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे हम? 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 14 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या इसका उत्तर यही छूट जाएगा। समझे क्या? ये बड़ा है तो इसका उत्तर यही छूट जाएगा, क्योंकि 3 की घात 14, 3 का गुणा 14 बार करेंगे तो बहुत हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 14 गुणा 3 14 गुणा 3 करेंगे, जितनी घात लगी होती है उतनी आधार का गुणा करते हैं। आधार 3 है, घात 14 है, तो आधार 3 का गुणा करेंगे 14 बार। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10, ये वाला नियम लग जाएगा। इसमें कौन सा? ये आधार समान होते हैं भाग में, तो घातें आपस में घट जाती हैं, ये कौन सा नियम लग जाएगा? ये वाला, एक ही तो घात n भाग एक ही घात m, तो हो जाएगा एक ही घात n माइनस m, ये वाला लग जाएगा। तो देखो ये भी तो भाग में है, भाग में है कि नहीं? इसको हम ये लिख सकते हैं 6 की घात 15, भाई भाग को में से लिख सकते हैं बट्टे में। हाँ जी, इसको लिखिए 6 की घात 10। देखो आधार समान है, आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं, तो 6 की घात 15 माइनस 10, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 6 की घात 5। 15 में से 10 नहीं तो 5, 6 की घात 5 को हम क्या लिख लेंगे? 6 5 बार लिख लेंगे। 6 को गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो जाएगा, ये उत्तर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको हल कर सकते हो, 6 गुणा 6 36, और 36 गुणा 6 216, इसका गुणा हो जाएगा 216, तो 6 गुणा 6 36, तो इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 36 की 6 और लागी 3 और 6 6 3 9 और 6 2 12 गुणा 6 का 18 की 8 हाथ लागी 1 और 3 1 4 2 3 6, तो 6 और 8 और 16 3 7 हाथ लागी 1 और 4 2 6 7, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भी सही है उत्तर, यहाँ भी तक करा लो तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, और या इसको हल कर दो। 6 की घात 5 का मतलब है 6 का गुणा हम आधार का गुणा 5 बार करेंगे। अच्छा 6 का गुणा मैंने 5 बार कर दिया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आता? अब देखो तीसरा सवाल, चौथा नंबर का तीसरा सवाल मैंने छोड़ दिया है, जो आपको ही करना है। ठीक है, हल करके लाइए। अब देखो चौथा नंबर सवाल कह रहा है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। ठीक है, देखो इसमें देखो गुणा है ना, तो आधार क्या है? आधार समान है कि नहीं? और घात अलग है, इसमें x घात है, इसमें 6 घात है, इसमें अचर घात है। ठीक है, तो आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाएंगी कि नहीं? तो इसमें घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। 7 की घात x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं? आधार कैसे समान है ना, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? ये वाला सूत्र लग जाएगा कि नहीं? एक ही घात n गुणा एक ही घात n बराबर एक ही घात n प्लस m, देखो आधार समान है तो यहाँ भी आधार समान है कि नहीं? 7 7 समान है, वो गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, और घात अलग अलग है, यहाँ 2x घात है, यहाँ 2 घात है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये 5 की घात 2, तो देखो 5 की घात 2, इसकी पूरी की घात 3, मैंने एक नियम लिखाया था, यहाँ पर मैंने नहीं लिखाया पाया, यहाँ ये वाला एक नियम होता है कि किसी की घात n हो
और इस पूरे की घात होगा m हो, तो ये घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यह कौन सा नियम हो जाएगा, इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा कर देंगे 5 की घात 2 गुणा 3 कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा नहीं, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 6। और ये भाग की भाग लगा देंगे, यहाँ कितना वो 5 की घात 3, ठीक है। अब देखो ये कौन से सूत्र बन गए, आधार समान है और भाग में, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 6 भाग 5 की घात 3। आधार समान है तो भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती है। ये वाला रूल ये वाला लग जाएगा ना, ये वाला है ना। आधार समान है तो भाग में घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 5 में से 6 माइनस 3 ये उत्तर हो जाएगा 5 की घात मोबाइल आप दे देंगे। 5 की घात 3 का मतलब हो गया 125। 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125। 5 की घात 3 का मतलब 5 का गुणा 3 बार करते हैं, 5 गुणा 5 बराबर 125। अब देखो 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15। तो पहले इसमें सूत्र लगेगा कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि भाग में और आधा समान है तो घातें घट जाएंगी। इसमें दो सूत्र लगेंगे, तो देखो पहले लगाओ 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15। इसमें गुणा हो रहा है कितना, 2 की घात 3 का गुणा हो रहा है। अब देखो देख लो भाग में आधा समान है, आधा समान है कि नहीं, यहाँ आधा है 2 की घात 15, आधा समान है 2, घात यहाँ 20 है यहाँ 15 है, तो घातें घट जाएगी। ये हो जाएगा 2 की घात 20 माइनस 15, कितना हो जाएगा, 2 की घात 20 माइनस 15 गुणा 2 की घात 3। अब देखो 2 की घात 20 में से 15 गई तो 2 की घात 5 गुणा में गुणा लगा 2 की घात 3। अब देखो इसमें दो सूत्र लग रहे हैं, एक तो भाग वाला लग गया, अब आधा समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 3 यानी 8, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ आएगा नहीं, ये यहाँ पे लिखिएगा, ये लगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं, कि दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाओ। अब उनको घातांक के नियमों का प्रयोग करके सवाल हल करने हैं, ये हल करने हैं। तो हमको क्या करना है, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक लिख लेते हैं तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। तो आधार समान है तो आधार एक लिख दिया, तो घातों को आपस में जोड़ दिया, 2 + 4 + 8 तो 3 की घात 6। यदि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। देखो ये भाग लिखा है, भाग का मतलब हम ऐसे लिख लेंगे 6 की घात 15, तो भाग का मतलब बट्टे 10 6 की घात 10, ठीक है। तो आधार समान है तो भाग में घात घट जाती है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देते। तो 6 की घात 15 माइनस 10 यानी 6 की घात 5। इसको हमने हल कर दिया तो ये आ गया उत्तर इसका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अब चौथा नंबर सवाल है, तीसरा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुमको करके लाना, ठीक है। 7 की घात x गुणा 7 की घात 2, आधार समान है घात अलग है तो आधार एक लिख लेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ये है, इसमें 5 में थोड़ा दो सूत्र लगे हैं। देखो ये तो 5 की घात 2, इसकी पूरी की घात 3 है, ये तो घात की और घात होती है, घात की घात होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। देखो 5 की घात 2 है, फिर कोष्टक में 3 है घात, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 5 की घात 6, 3 गुणा 2 यानी 6, ठीक है। तो भाग की भाग लगा दिया 5 की घात 3। अब ऐसे लिख दिया, 5 की घात 6, इसका मतलब बट्टे 5 की घात 3। आधा समान है तो ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घट जाएगी, 6 में से 3 है तो 5 की घात 3 यानी 125। 5 गुणा 5 गुणा 5